अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की खबरों के साथ-साथ इजराइल हमास के बीच में चल रहे जंग के बारे में ज़रूरी और लेटेस्ट जानकारी आई है, जो मैं शेयर करने वाला हूं। सऊदी अरब में जो है घरों में घुस-घुस के गैर मुल्की है, इतनी खतरनाक चेकिंग चली है और इजराइल में जो है हज़ारों सैनिक डिसेबल हो गए हैं, अपंग हो गए हैं। उनको ये जो है क्यों झेलना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुज़ारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट गल्फ कंट्रीज में ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला जो आप लोगों से एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा, सऊदी मुरूर ने जो है एक कार ड्राइवर को अरेस्ट किया है। वो कार ड्राइवर ने हिट एंड रन किया था, यानी जो है कई लोगों को कुचलते हुए उनको जो है एक्सीडेंट करते हुए भाग गया था। बाद में जो है उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको जो है अथॉरिटीज़ के हवाले कर दिया, यानी जुडिशरी के हवाले कर दिया। अब उस पर केस चलेगा और उसके बाद से जो भी उसको सज़ा मिलनी होगी वहाँ के कानून के हिसाब से बराबर सज़ा मिलेगी। क्योंकि सऊदी अरब में जो लोग चाहते हैं ना कि हम कोई भी क्राइम करके बच जाएं, तो वहाँ बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। और अगर आप सऊदी अरब में हैं और बॉर्डर जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, बॉर्डर एरिया होता है, कई लोग उसको क्रॉस कर देते हैं, चाहे वो रेसिडेंट्स हो चाहे सऊदी नागरिक हो। कई लोग वहाँ पे ना बॉर्डर एरिया में भी काम करने वाले गैर मुल्की होते हैं, तो अनजाने में उनको समझ नहीं आता, उसको क्रॉस कर देते हैं। लेकिन सिक्योरिटी वालों की नज़र में पड़ेंगे तो इस पर खतरनाक फाइन है और जेल भी है। 30 सालों का जेल बताया जाता है और 25,000 रियाल का जो है फाइन लगाया जाता है ऐसे लोगों पर जो लोग जो है वो जितने भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया है या बॉर्डर एरिया है उसको क्रॉस कर देते हैं, चाहे जानबूझ के करें या अनजाने में करें। सिक्योरिटी के नज़र में आएंगे तो ये आपको फाइन भी देना पड़ेगा, जेल भी काटना पड़ेगा। तो जो भाई लोग बॉर्डर एरिया में जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सऊदी अरब के ताइफ रीजन में 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये दोनों लोग बीच सड़क पे जो है मार पिटाई भी कर रहे थे और 3 औरतों के साथ इन लोगों ने छेड़छाड़ किया था, बदसलूकी किया था, असॉल्ट किया था उनको। तो इन भाई साहब लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है और पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब के रियाद रीजन में घर में घुस-घुस के छापेमारी की गई, गैर मुल्कियों को पकड़ा गया, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया और रूम्स पे छापे मारे गए, लोगों के घरों में घुसा गया। उसमें जो है लगभग 75 इलीगल कॉमर्शियल जो मौससा एस्टेब्लिशमेंट कंपनी वगैरह था उसको सीज किया गया सेंट्रल रियाद में। और उसके बाद से 4 घर थे, जिस घर को जो होम रहने वाला था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था इलीगल वर्कर लोगों के रहने के लिए या फिर उन लोगों के लिए कि वहाँ पे रहे और कुछ फूड आइटम्स वगैरह बनाए। तो ऐसा करते हुए उन लोग भी उसमें पकड़े गए और उनके घरों में घुस घुस के ये गैर मुल्कियों को, जो लोग इलीगल भी वर्कर थे और घरों को जो है कमर्शियल एरिया में जो है कन्वर्ट भी कर दिए थे, तो इन सभी लोगों को जो है अरेस्ट किया है। तो सऊदी अरब में अगर आप लोग हैं और इलीगल तरीके से रहते हैं तो जरा बच के रहिएगा, सिक्योरिटी के नज़र में आने के बाद से आपको निकल जाए। इलीगल कहने का मतलब ये है कि आपका इकामा एक्सपायर हो गया, आप अपने कफील के पास से भागे। बहुत लोग ऐसा करते हैं। पहली बात तो ऐसा करना नहीं चाहिए। जब हालात वैसे हो तो उस स्थिति में कर लेना चाहिए, एम्बेसी वगैरह से कांटेक्ट करके अपने देश वापस आ जाना चाहिए। नहीं तो जो लोग इस तरह की स्थितियों में पकड़े जाते हैं वो लोग सऊदी अरब में फिर लाइफ टाइम बैन हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में जो है ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जो है सबको अलर्ट किया, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो रेसिडेंस हो, चाहे वो बाहरी लोग काम करने वाला हो। अगर आप जो है फ्लाइट के अंदर किसी भी तरह का जो है झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह का फिजिकल वायलेंस कर लेते हैं, मार पिटाई कर लेते हैं, या किसी को गाली गलौज दे देते हैं, या किसी को सेक्सुअली हरासमेंट कर देते हैं, उसको हरास करते हैं, परेशान करते हैं, वो चाहे जो है फ्लाइट के क्रू मेंबर हो या चाहे को पैसेंजर हो आपका, अगर ऐसा करते हुए कोई भी इंसान पकड़ा जाएगा तो उसको जो है जेल जाना पड़ेगा। 5 साल के जेल होगा और उसको और 50,000 रियाल का, यानी हाफ मिलियन, सॉरी 5 लाख रियाल का, हाफ मिलियन रियाल का फाइन जो है उसके ऊपर लगाया जाएगा। इतनी तगड़ी जो है वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं और ये फाइन होता है। तो अगर आप ट्रैवल भी करते हैं, कोई 2 बात बोले भी तो संभल के ये करके, नहीं तो क्रू मेंबर को इन्फॉर्म करके आप शांति से बैठ जाएं। एक सर्वे आया है नेशनल लेबर की तरफ से, उसमें जो है वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कितने बाहरी लोग जो है सऊदी अरब में काम करते हैं। इसमें बताया गया है कि टोटल जो रेसिडेंट्स है, जो गैर मुल्की हैं, जो सऊदी अरब में काम करते हैं, वो लोगों में जो है बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। लगभग 8.66, यानी आप कह सकते हैं कि 86 लाख फॉरेन रेसिडेंट जो है वो सऊदी अरब में अभी आज के डेट में काम कर रहे हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं इजराइल हमास के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जरूरी और लेटेस्ट जानकारी का। एक जो है मैनचेस्टर जगह है, वहां से जो है एक विरोध करने का वीडियो आया है। वीडियो तो नहीं शेयर कर रहा हूं, आप जो है ये देख लीजिएगा न्यूज़। इसमें जो है बताया जा रहा है कि इन लोगों ने जो है एक अलग तरीके से एहतजाज किया। इन लोगों ने क्या, ये वुडन की वगैरह किस तरह का लेके हाथों में पैम्पलेट वगैरह लेके घूम रहे थे। इन लोगों का मेन चीज़ कहना यही था, जो पहले से भी कहीं भी प्रोटेस्ट होता है प्रो फ़लस्तीन, तो वो लोग यही कहते हैं कि वार को जो है ख़त्म किया जाए और फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए।
और ऐसा ही एक यूनिक जो है प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट देखने को मिला अमेरिका में। अमेरिका में इस समय स्नोफॉल हो रहा है, यानी बर्फबारी हो रही है। उस बर्फबारी के बीच में रात में लोग जो है हजारों की तादाद में आप देख सकते हैं लोग रोड पे थे और उन लोगों ने प्रो फिलिस्तीन नारे लगाए, फिलिस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए। और अगला और आखिरी जो अपडेट है वो इजरायली सैनिक जो है वो बीमार हो रहे हैं, डिजेबल हो रहे हैं। मरने की तादाद भी है उनकी, फिलिस्तीनियों की मरने की तादाद तो लगभग जो है 30,000 के करीब पहुंच गई है और इनके भी मरने की तादाद कुछ कम ही है, लेकिन 12,500 जो इजरायली सैनिक हैं वो डिजेबल हो चुके हैं, पूरी तरह से अपंग हो चुके हैं। एक तो कई तरह की उनकी आंख की बीमारी था और कई तरह का खाने की वजह से भी उनको कई सारा बताया गया कि दिक्कतें हो रही हैं। ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये जो लोग 12,500 अपंग हुए हैं इनके ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है। ये इतनी खतरनाक जो है स्थिति में और इतने ज़्यादा मिकदार में ये लोग अपंग हो रहे हैं। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त। आप क्या सोचते हैं, समझते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के बारे में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।